हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 2 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 दिसंबर को। हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के लोगों को HIV के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने, HIV से पीड़ित लोगों के लिए समर्थन दिखाने और उन लोगों को याद करने का अवसर प्रदान करता है जो एड्स से संबंधित बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। इस वर्ष का थीम है ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थीम एक बार और नोट कर लें आप, ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात करें वर्ष 2020 में, दुनिया का ध्यान कोविड-19 महामारी से स्वास्थ्य पर पड़े प्रभाव पर केंद्रित है कि किस प्रकार महामारी जीवन और आजीविका को प्रभावित करती है। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस बैंक ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक टाइटल नई बुक जारी की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। नई बुक जारी की है। यह बुक इस बात पर केंद्रित है कि स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त और आपदा जोखिम सहित क्षेत्रीय सहयोग रणनीतियों को एशिया उपसांत में आर्थिक विकास में तेजी लाने और कोविड-19 महामारी से उभरने में कैसे मदद मिल सकती है। साथ ही कोविड-19 महामारी से उभरने और पुनर्निर्माण के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के अवसरों को खोजने पर भी प्रकाश डालती है। बात करें, ADB का हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला में। प्रेसिडेंट है मासात्सुगु असाकावा। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। बात करें, इसका पर्पस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सेनेगल को विश्व कप में जीत दिलाने वाले किस फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पापा बाउबा डियोप। साल 2002 के फीफा विश्व कप मैच में देश को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले सेनेगल के पेशेवर फुटबॉलर पापा बाउबा डियोप का निधन हो गया। बात करें, वे 42 वर्ष की आयु के थे। उनके गोल ने सेनेगल को 2002 फीफा विश्व कप के उद्घाटन मैच में तत्कालीन विश्व चैंपियंस फ्रांस पर 1-0 की जीत हासिल करने और फीफा विश्व कप में सेनेगल को पहला मैच जीतने में मदद की थी। डोप ने सेनेगल के लिए 63 कैप जीते थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। BSF का 56वां स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 दिसंबर को। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF द्वारा 1 दिसंबर 2020 को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारत, पाकिस्तान और भारत चीन युद्धों के बाद BSF का गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। बात करें, एक है और दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। BSF को भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली दीवार कहा जाता है। बात करें, BSF का महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना जी। BSF का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में सबसे तेज 22,000 रन अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय टीम के कैप्टन विराट कोहली। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने खेल में एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। वे सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़कर 22,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने अपनी 462वीं पारी में यह मुकाम हासिल किया, जिसके लिए तेंदुलकर ने 493 पारी खेली थी। उनके बाद ब्रायन लारा 511 और रिकी पॉन्टिंग 514 पारी खेली हैं। सभी फॉर्मेट्स में 50 से अधिक की औसत के साथ एकमात्र बल्लेबाज कोहली ने टेस्ट में 7,240 रन, वनडे में 12,834 और T20 में 2,794 रन बनाए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कौन सा देश गूगल और फेसबुक के प्रभुत्व पर अंकुश लगाने के लिए अगले साल एक नई प्रतियोगिता व्यवस्था लागू करने जा रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम। गूगल और फेसबुक की छोटी कंपनियों पर अपने प्रभुत्व का उपयोग
करने से रोकने के लिए अगले साल एक नई प्रतियोगिता व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इस प्रणाली को ब्रिटेन के प्रतियोगिता नियामक प्रतिस्पर्धा और बाजार प्राधिकरण CMA के भीतर एक इकाई द्वारा लागू किया जाएगा। चलिए अब आपको फेसबुक के बारे में बात करें। फेसबुक का हेडक्वार्टर है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। CEO एंड फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, जो कि आपको हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय 3 देशों की यात्रा पर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उनकी इस विदेशी यात्रा का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरबिया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय 3 देशों के विदेशी दौरे पर हैं, जबकि वे पहले ही बहरीन और UAE का दौरा कर चुके हैं और इन दोनों देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। विदेश मंत्री का तीसरी यात्रा 27 से 28 नवंबर 2020 को सेशल्स में हुई। जयशंकर सेशल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विवल राम कल्याण से मिले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें इस जीत के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। भारत के विदेश मंत्री के इस मौजूदा 3 देशों विदेशी दौरे में सऊदी अरब का विदेश दौरा शामिल नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 1 दिसंबर 2020 को चंद्रभागा बीच पर इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। 1 दिसंबर 2020 को चंद्रभागा बीच पर इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल शुरू हुआ है। यह 5 दिवसीय सैंड आर्ट फेस्टिवल त्यौहार कोणार्क में सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में आयोजित होने वाले कोणार्क महोत्सव के साथ आयोजित किया जाता है। कोविड-19 प्रतिबंध के कारण केवल भारतीय सैंड आर्टिस्ट रेत, कांस या लकड़ी का उपयोग करके अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए अब आपको उड़ीसा के बारे में डिटेल्स में बताते हैं। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो प्रोफेसर गणेशी लाल जी, कैपिटल भुवनेश्वर, फर्स्ट CM हरे कृष्णा मेहताब, फर्स्ट गवर्नर सर जॉन स्टॉन हब्बाक जी। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10। चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफ़ीक जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में उड़ीसा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में किस नई परिभाषा को शामिल किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एग्रीगेटर्स। मोटर वाहन अधिनियम 1988 को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संशोधित किया गया है। इसमें एग्रीगेट शब्द की परिभाषा को शामिल किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने साझा गतिशीलता सेवाओं को विनियमित करने के लिए मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा निर्देश 2020 जारी किए हैं। राइड हेलिंग सेवाओं का संचालन शुरू करने के लिए राज्य सरकारों से अनुमति की आवश्यकता होती है और राज्य केंद्र द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों का पालन करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दिल्ली चलो भारत में किस श्रेणी के लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध का नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फार्मर्स यानी कि किसान। केंद्र सरकार द्वारा पारित नए कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों के किसानों के कई समूह दिल्ली चलो के नाम से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को उत्तर पश्चिम दिल्ली के निरंकारी ग्राउंड में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। किसानों के अनुसार नए कृषि कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP प्रणाली को समाप्त कर देंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस राज्य ने अपने विधानसभा के सदस्य और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी लाल दुहोमो को अपने राज्य विधानसभा से हटा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। मिजोरम ने विधानसभा सदस्य और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी लाल दुहोमा को विधानसभा से प्रतिबंधित कर दिया है। वह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा के प्रभारी पर आरोप एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने जाने के बावजूद उन्होंने खुद को ZPM के प्रतिनिधि के रूप में घोषित किया था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल दुओमो जी। चलिए अब आपको मिजोरम के बारे में बात करें। मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जोरमथंगा
जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई जी, कैपिटल आइजोल, फर्स्ट CM चुंगा जी। बात करें फर्स्ट गवर्नर की तो हितेश्वर साइकिया। लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट एक, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 8। बात करें मिजोरम का हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में मिजोरम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किसने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लुइस हैमिल्टन। बात करें लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन ने बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित रेस 2020 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। यह रेस 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 15वीं रेस थी। इस सीजन की हैमिल्टन की यह 11वीं जीत और उनके कैरियर की 95वीं जीत है। बात करें इस जीत के साथ हैमिल्टन ने फार्मूला 1 इतिहास में सबसे अधिक जीत 95 दर्ज करने का रिकॉर्ड बना दिया है। रेड बुल रेसिंग टीम मेंबर मैक्स वर्स्टेपन जो कि नीदरलैंड्स के और अलेक्जेंडर एल्बोन थाईलैंड के क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। चलिए ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लुइस हैमिल्टन जी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किसने 5 राज्यों में हनी FPO का तोमर ने शहद उत्पादन के लिए 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FPO प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। हनी FPO कार्यक्रम का उद्देश्य मधुमक्खी पालन उद्योग के मुद्दों का समाधान करना और देश में शहद उत्पादन को बढ़ावा देना है। इससे किसान की आय बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। बात करें इन 5 FPO को नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NAFED द्वारा स्थापित किया जाएगा। इनकी स्थापना पूर्व चंपारण बिहार, मुरैना मध्य प्रदेश, भरतपुर राजस्थान, मथुरा उत्तर प्रदेश, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। चलिए चलते पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। यस बैंक ने POS टर्मिनल के लिए SMS पे फीचर लॉन्च किया। अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट UAE देश में स्थापित किया जा रहा है। UBS ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP -10.5% रहने का अनुमान जताया है। भारत और फिनलैंड ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए साझेदारी यानी कि हाथ मिलाया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, किस ब्रिटिश अभिनेता का निधन हुआ? मतलब डेविड प्राउस का हाल ही में निधन हो गया। दूरसंचार विभाग की हालिया अधिसूचना के अनुसार जनवरी 2021 से लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए प्रीफिक्स नंबर 0 डायल करना अनिवार्य होगा। रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद का दिन 30 नवंबर को मनाया गया। बात करें नरेंद्र मोदी जी ने 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक GK क्वेश्चन की तरफ। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर B तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A माउंट दिया है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर B क्वारंटाइन। क्वेश्चन नंबर 2 था, भारतीय सेना ने किस राज्य में साइकिल अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर D बोथ A एंड B यानी कि राजस्थान एंड गुजरात। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हर घर नल योजना किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू की गई है? क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने भारतीय एक्सा और ICICI लोम्बार्ड के विलय को मंजूरी दी है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK सिनेमा सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।